प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके हस्बैंड के पैर पर लगभग 2 महीने से एक घाव हो गया था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उनके हस्बैंड के पैर का वो घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो भले चंगे और स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कीजिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको हर एक बात से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने 3 बार इस बात के लिए प्रार्थना की, परंतु मुझे जो उत्तर मिला वो ये था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हम नहीं जानते पौलुस किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। शायद उनके शरीर में कोई बीमारी थी, या फिर कोई परीक्षा उनके सामने थी, या फिर और कुछ भी समस्या उनके जीवन में हो सकती है, तो उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया, परंतु तीनों बार उन्हें उत्तर न मिला, बल्कि उत्तर इस प्रकार से मिला कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इस बात को सुनकर पौलुस आनंदित हो गए, खुशी हो गए कि जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में छाया करती है। अब पौलुस कहते हैं कि मैं इस बात पे घमंड करता हूं, मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूं, क्योंकि ऐसी निर्बलता में परमेश्वर का आत्मा, उसकी सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। दोस्तों, हमारे जीवनों में भी बहुत बार ऐसा होता है, जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु हमें उत्तर नहीं मिलता है, वो दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमें उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जब किसी के जीवन में ये बात होती है तो वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी चिंता नहीं करते, परमेश्वर उनके लिए वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है तो इसमें भी आपकी भलाई है, इसीलिए परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है और परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन के लिए कहना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालांकि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, परंतु उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। इस समस्या से होकर जाने के लिए भी परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा, इस समय भी परमेश्वर मुझे अपने अनुग्रह से भरेगा। जब मैं निर्बल हूं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से मुझे भरेगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो अवश्य परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे। और हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं, यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में परमेश्वर से प्रार्थना किया और 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और कहा, प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, परंतु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, मेरे जीवन में उत्तम है, उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं मेरे लिए उत्तम है। इसलिए उसने कहा कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो, और वैसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, बल्कि परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। ऐसा ही पौलुस के जीवन में भी हुआ, परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी हुई। उनकी इच्छा, उनकी प्रार्थना अधूरी रह गई, उसका उत्तर नहीं आया। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि उसका उत्तर इस प्रकार से आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। दोस्तों,
दोस्तों, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। यदि आप किसी समस्या में होकर गुजर रहे हैं, किसी दुख में हैं, किसी परेशानी में हैं, आप निराश हो गए हैं, काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उत्तर नहीं आ रहा है, तो आज शाम में मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। आमेन। परमेश्वर की सामर्थ्य आप में छाया करेगी। Yes. आप निर्बलता में परमेश्वर आपको बलवान करेगा। Yes. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए कि आप अपने विषयों को प्रार्थना में यीशु मसीह के सम्मुख रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर लौ लगाकर उस जीवित और सामर्थी परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड फादर, हम आपकी उपस्थिति में आपकी हुजूरी में आकर प्रभु अपने मुंह को खोलकर अपनी हृदय की गहराइयों से अपने शब्दों से प्रभु तेरी तारीफ करते हैं। मेरे खुदा, हमारे शब्द छोटे हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू कहीं गुना अधिक प्रभु सामर्थी है, तू बलवान है प्रभु, और प्रभु तू अनुग्रहकारी और दयालु है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी, आप प्रभु निर्बल लोगों को सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर हमको पिता सामर्थ्य से भरने वाले परमेश्वर है खुदावन, क्योंकि आप सर्व सामर्थी हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। आप सर्वोच्च राजा है परमेश्वर पिता, आप एकमात्र अधिपति हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं प्यारे यीशु, कोई भी नहीं परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम इन दिस इवनिंग, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम एंड वी मैग्नीफाई योर नेम इन दिस इवनिंग लॉर्ड। थैंक यू फादर, गिव अस स्ट्रेंथ इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु कि हम आपकी महिमा करें प्रभु। लॉर्ड फादर, आज की शाम में मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर, क्योंकि प्रभु जी स्वर्ग आपका सिंहासन है प्यारे यीशु मसीह, और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्यारे खुदा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है प्रभु। आज की शाम में पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए आप हमारे साथ में होली स्पिरिट। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज पूरे दिन में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, हमारे बोलने सोचने से प्रभु, यदि हमने किसी के विरोध में, यदि तेरे विरोध में पाप किया है पिता, तो हमें क्षमा करे परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य है पिता, धर्मी है परमेश्वर। लॉर्ड, हमारे गुनाहों को जो काले रंग के हैं, काली घटाओं के समान मिटा डालें परमेश्वर। धन्यवाद, इस समय अपने बेटे बेटियों को क्षमा करे प्रभु, वो अपने गुनाहों को आपके सम्मुख अंगीकार कर रहे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज की शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए, इन भाई बहनों के लिए जो आज की शाम में प्रार्थना में शामिल है, जो प्रभु भूख और प्यास के साथ में प्रभु प्रार्थना में शामिल है और तुझसे प्रार्थना करने के लिए ललाहित है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए होली स्पिरिट। इसी समय आप इन्हें जुम्बिश करें, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद आपके सुंदर, अति सुंदर वचन के लिए, उस स्वर्ग से ताए हुए अटल वचन के लिए धन्यवाद, हमारे आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आज की शाम में आपने अपने वचन के द्वारा पिता हमसे बातचीत किया परमेश्वर। आप ऐसे परमेश्वर है जो अपने लोगों से बातचीत करते हैं। आपने कहा है जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। लॉर्ड, आप हमारे संग संग चलने वाले प्रभु हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार प्रभु प्रेरित पौलुस ने प्रभु आपसे प्रार्थना किया और तूने उत्तर में उन्हें कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, ऐसी प्रभु आज की शाम में प्रभु हम जो काफी समय से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपने उत्तर में दिया है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत है। इनकी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है लॉर्ड, बिकॉज प्रभु आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जीवन है परमेश्वर पिता, उसमें पावर है परमेश्वर पिता। आपका वचन प्रभु सामर्थ्य है खुदावन। होने दे ये वचन परमेश्वर इन भाई बहनों की
के जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता परमेश्वर। जैसे प्रेरित पौलुस के जीवन में प्रभु आपने किया, ऐसे ही परमेश्वर आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करें। इस समय यदि ये भाई बहन निर्बल हैं पिता, इस समय प्रभु इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं कि कमजोर पड़ गए हैं परमेश्वर, प्रभु आपकी सामर्थ्य इन पर सिद्ध होने पाए पिता। हाँ प्रभु, भाइयों पर, बहनों पर, नौजवानों पर, बच्चों पर आपकी सामर्थ्य सिद्ध होने पाए पिता। धन्यवाद, इन्हें ब्लेस करे प्रभु, आज की शाम में ब्लेस करे खुदा प्रभु कि ये अपनी हर एक निर्बलताओं में भी घमंड करके प्रभु तुझ पर विश्वास रखकर प्रभु अपने जीवन में उस सामर्थ्य को महसूस करे परमेश्वर, क्योंकि सामर्थ्य से भरने वाले आप हैं खुदा। धन्यवाद, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन स्टडी कर रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं परमेश्वर। आप उन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए कि प्रभु बच्चे और वो भाई बहन जो स्टडी करते हैं प्रभु उन्हें सामर्थ्य मिले प्रभु कि वो बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर सके पिता। प्रभु जिस सब्जेक्ट में ये वीक है परमेश्वर, जो इनको टफ जान पड़ती है प्रभु, ऐसी सामर्थ्य से भरें कि वो टफ बातें भी प्रभु अपने जीवन में उसे ईजी होते हुए देखने पाए परमेश्वर। प्रभु ब्लेस करे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, इनके संग में होइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, जो प्रभु अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने जीवन को देखकर निर्बल हो गई हैं पिता परमेश्वर। आप उन बहनों को शक्ति और सामर्थ्य से भरे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, ऐसी सामर्थ्य से भरे परमेश्वर के इस निर्बलता से बाहर निकलने में आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। हम उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जो प्रभु इस समय निर्बल हो गए हैं पिता, कमजोर पड़ गए हैं प्रभु जी, परिस्थितियों को देखकर वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरे परमेश्वर। इन्हें आपकी सामर्थ्य की जरूरत है, इन्हें आपके अनुग्रह की जरूरत है पिता, अपने अनुग्रह की दृष्टि आप इन पर करें खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मेरे खुदावन। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब उनके बीच में प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है प्रभु, रॉन्ग रिलेशन उनके बीच में आ गया है प्रभु यीशु मसीह, दूरियां आ गई है प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है प्रभु, चिड़चिड़ाहट आ गया है प्रभु जी, घमंड आ गया है प्रभु, होने दे इन रिलेशनशिप से प्रभु। ये सारी गलत बातों को हम आउट करते हैं परमेश्वर, और आप इन्हें पवित्र आत्मा की ऐसी सामर्थ्य दें कि एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्यता से चलने पाए पिता, और इनके रिलेशन को रिस्टोर करे होली स्पिरिट। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपका धन्यवाद कि इस बुजुर्गी की अवस्था में आपने इन्हें संभाला है और इन्होंने आपके वचन पर विश्वास किया है खुदा। आप इनकी हड्डियों में सामर्थ्य दें पिता, आप इन्हें ऐसी सामर्थ्य दें प्रभु कि इस बुजुर्ग की अवस्था में भी परमेश्वर पिता ये आपके नाम की महिमा करने पाए। हर एक बीमारी से आप उन्हें बचाएं, हर एक दर्द से आप उन्हें बचाएं प्रभु, और खुदावन आप उन्हें सामर्थ्य दें परमेश्वर पिता। प्रभु अब यदि अभी इस समय वो निर्बल है प्रभु, कुछ भी करने लायक नहीं है पिता, तो प्रभु ऐसे में प्रभु आपकी सामर्थ्य उनमें सिद्ध होने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु, जितने भी लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु यीशु, हम उन एक एक निवेदन को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर पिता, और जितने भी भाई बहन अपने विषयों के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, क्योंकि आपने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज की रात में सबको मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, अपना अनुग्रह बनाए रखे, अपनी दया बनाए रखे प्रभु, बुरे सपनों से, गलत बातों से, दुष्ट की योजनाओं से आप इन्हें छुटकारा दें, अपने दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में आपका धन्यवाद पिता, हमारी सुनने के लिए प्रभु, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।